स्वागत है आपका हमारे चैनल BR एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ, चैप्टर है 1 परिमेय संख्याएं। इसमें हम पढ़ेंगे 1B। मैं 1A पढ़ा चुका हूं। देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी है क्लास 7 कर मैथ, तो जाकर वहां वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल भी नया है और आप भी नए हैं, तो यहाँ नए नए तरीके से और नए नए वीडियो आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास कौन सा है? अभ्यास है 1B। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ऊपर आपका लिखा हुआ आएगा। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन, पहला का नंबर करना है -8/10 है। -8/10 है, 10 है। तो ये यहाँ हमें पहले जान लेना चाहिए कि सरलतम रूप होता क्या है। तो देखिए सरलतम रूप ये होता है कि उस संख्या को, जो परिमेय संख्या है, उनको हम कितना छोटा कर दें और छोटा उससे ना हो, तो वही उसका क्या होता है, सरलतम रूप। मतलब उसको सरल कर लें, उससे ज़्यादा उसका हल ना हो, तो वही उसका क्या होता है, सरलतम रूप होता है। तो देखिए यहाँ लिखा -8/10 लिखा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे हम काट सकते हैं। तो देखिए अगर पहले देखना है हमें ये किस संख्या से कट रहा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या कब कटेगी। तो पहले सबसे पहले आप लोग को देखना है कि ऊपर सम है नीचे सम है, तो 2 से काट देंगे। किससे काट देंगे? 2 से। सम ऊपर भी नीचे भी, तो 2 से काट देंगे। अभी केवल 2 से काटिए। जब आप लोग को काटते 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 आपकी अभ्यास पड़ जाएगी, तो आप लोग को देखते ही पता चल जाएगी कौन संख्या किस संख्या से कट रही है। ठीक दोस्तों, तो अभी कैसे काटना है? 2 से काटना है। जब आप बढ़ते बढ़ते क्लास जब आपकी बढ़ेगी तो आपका दिमाग भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग अभी बहुत छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको अगर हम काटेंगे, काटने का मतलब क्या होता है, उस संख्या को भाग लगाना। हम यहाँ 2 से काट रहे हैं, तो 2 से ऊपर भी भाग लगाना है, नीचे भी भाग लगाना है। तो 2 से ऊपर जब हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये और चिन्ह वही रहेगा। तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब देखिए ऊपर सम है, नीचे विषम है, तो सम है विषम है, तो ये कट नहीं सकता। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। -8/10 का सरलतम रूप क्या होगा, -4/5। इसको लिख भी सकते हैं कि पहले इसको हल करिए। मान लीजिए ये हल है पहला। मैं फिर से बता रहा हूँ किस प्रकार इसको हल किया जाता है। ये इसका आंसर है, लेकिन इसको किस प्रकार हल किया जाता है उसको बता रहा हूँ पहले। तो देखिए -8/10 है, तो इसको पहले लिखेंगे हल। उसके बाद जो संख्या लिखी, जो क्वेश्चन लिखा, एक बार उतारेंगे 8/10। तो फिर क्या लिखेंगे, -8/10 का सरलतम रूप। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, बराबर 8/10। फिर काटेंगे, 2 से काटे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 4/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अतः -8/10 का सरलतम रूप -4/5, ये 5 है, 5 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यदि आप लोग इतना करते हैं तो कहीं में कहीं, जैसे मान लीजिए आपको गलत हो गया, तो एग्जाम्पल जो पेपर में चेक करने वाला मास्टर रहेगा, तो आप लोगों को नंबर दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इसका हल करने का तरीका है। इस प्रकार यदि हल करेंगे तो आप लोगों को नंबर बहुत ही अच्छा और पूरा मिलेगा। बस आप लोग क्या होना चाहिए, राइटिंग सही होना चाहिए। तो ये जो मैं लिखा हुआ था -8/10 का सरलतम रूप -4/5 होगा, तो इसको क्या कहाँ लिखना है, आपको ऐसे लाइन करके नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है। यहाँ मेरे बोर्ड में जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब दूसरा क्या कह रहा है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ पहले। अब देखिए खा है 15/20 है, तो इसका हमें सरलतम रूप लिखना है। तो क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, बस केवल हल लिखना है। उसके बाद क्या करना है,
जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार और उतारना है। तो 15/20 है, तो फिर क्या लिखना है, 15/20 का सरलतम रूप, फिर डैश करना है। उसके बाद यहाँ बराबर के नीचे बराबर, अब 15/20 है तो 15/20। उसके बाद देखिए अब कौन सी संख्या से कट रहा है, ऊपर देखिए, ऊपर तो सम विषम है लेकिन नीचे सम है, तो कौन सी संख्या से कटेगा। तो देखिए 2 से तो पहली बात तो कटेगा नहीं, तो अब देखिए 3 से काटते हैं, तो 3×5 = 15 और 3 के पहाड़ में 20 नहीं आता, तो 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से भी नहीं कटेगा, 4 क्योंकि सम संख्या है, तो अब 5 से काटेंगे। तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, तो 5 से कट जा रहा है, तो 5 से ऊपर नीचे भाग लगा देंगे, तो 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, तो 3/4 किसी से भी नहीं कटेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसके नीचे लिखना जो मैं इधर लिख रहा हूँ, तो लिखेंगे अतः 15/20 का सरलतम रूप 3/4 होगा। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार करना और कुछ नहीं करना, बस केवल इतना ही करना है। अब देखिए अब कह रहा है कि तीसरा है, आप वीडियो रोक कर आराम से लिखिएगा। देखिए अब गा क्या कह रहा है, गा कह रहा है 25/45। अब देखिए एग्जाम्पल बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि पहली बार करे तो छोटा, फिर दूसरे बार फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, उसके बाद 25/45 है ना, तो इसका लिखेंगे, एक बार प्रश्न उतारेंगे, ये प्रश्न उतार लिए, तो उसके बाद बराबर करेंगे। अब 25/45 का सरलतम रूप, डैश कर देना है। इसके नीचे लिखना जो मैं इधर बता रहा हूँ, तो 45 बराबर 25/45। तो देखिए ऊपर भी विषम नीचे भी विषम, तो 5×5 इधर भी है, इकाई के अंक 5 इसका, इकाई के अंक इसका भी है, तो केवल 5 से आप लोग काट दिया करिए। तो 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25 और 5×9 = 45, तो ये 5/9, यह इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर से आप देख लेंगे, इसके बाद कट तो नहीं रहा है, यदि नहीं कट रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन आंसर लिखने से पहले हम एक चीज और लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः 25/45 का सरलतम रूप, सरलतम रूप कितना है, जितना आंसर आए वही लिख दीजिए, 5/9, इसका क्या होगा, यही होगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब घ वाला कह रहा है, इसको फिर से हम रख कर दे रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक कर लिख लीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग लिख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को समझना है, उसके बाद लिखना है। यहाँ मैं टाइम देता हूँ, आप लोग को पहले समझ लीजिए करिए, फिर बाद में जब मैं इधर साइड में हट जाता हूँ तो आप लोग वीडियो को रोक कर अब फिर लिख लिया करिए। ठीक दोस्तों, इसलिए मैं इधर हट जा रहा हूँ। कह रहा है -14/7 77, ये लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हल, उसके बाद जो प्रश्न दिया एक बार फिर से उतारेंगे, तो -14/77। उसके बाद क्या लिखेंगे, बराबर -14/77 का सरलतम रूप। उसके बाद डैश कर दिए, इसके बाद नीचे लिखना जब मैं इधर लिख रहा हूँ, तो इसका -7/77 का सरलतम रूप, तो बराबर -14/77। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा है सम संख्या, लेकिन नीचे लिखा है विषम संख्या,
तो क्या करेंगे, 2 से तो कट नहीं सकता क्योंकि ऊपर सम है नीचे भी सम है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि ऊपर नीचे और नीचे, ऊपर सम है नीचे भी सम है। तो क्या करेंगे, देखिए अगर हम 7 से काट दे रहे हैं, 7 के पहाड़ों में भी आ रहा है 14 और फिर 7 के पहाड़ों में काट देंगे तो ये भी कट जाएगा। तो 7 से काट दीजिए, तो काटेंगे 7 से, तो 7 से काटने का मतलब भाग लगाना, काटने का मतलब क्या होता है, भाग लगाना। तो काटेंगे तो 7 दूना 14 माइनस का 2 बटे 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये माइनस 2 बटे 11 आया, माइनस 2 बटे 11। अब नहीं काट रहा है तो क्या लिखेंगे, अतः ये माइनस से 14 बटे 77 का सरलतम रूप कितना है, माइनस 2 बटे 11 होगा, यही इसका आंसर। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए ये पूरा हो गया, पहले के 4 दिया था, 4 हमने बता दिया। अब दूसरा कह रहा है संकेतों बराबर और डज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों की भरिए। तो देखिए मैं पहले चारों को छाप रहा हूँ यहाँ, तो -4 बटा 5, फिर खाली स्थान है -5 बटा 7, और खा है इसका 7 बटा -11 और 7 बटे 11। इसका गा है, का नंबर क्या है, -8 बटे 5 और खाली स्थान -7 बटे -4, और घा इसका है 14 बटे -16 और 21 बटे 16। हमें यहाँ खाली स्थान में क्या भरना है, बराबर भरना है या बराबर नहीं है, ये 2 चीज भरना है। तो देखिए यहाँ लिखा है -4 बटे 5 और इधर लिखा है -5 बटे 7, तो बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह लगा दी, इसे बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। तो अब देखिए अब 7 बटे -11 है, अब -7 बटे 11 है, तो ये बराबर है, क्यों बराबर है, ये बस चिन्ह यहाँ लिखा है। अब यहाँ अगर हम माइनस का गुणा करा दे रहे हैं अंश बाहर में, तो ये प्लस हो जाए, तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम -7 बटे 11 भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये बराबर है। ठीक दोस्तों, तो कह रहा है कि -8 बटे 5 और 7 बटे 11 है, 7 बटे 4 है, तो ये बराबर है कि नहीं बराबर, तो ये बराबर नहीं है, तो इस प्रकार इसका चिन्ह लगा देंगे। अब उसके बाद कह रहा है 14 बटे -16, फिर कह रहा है 21 बटे 16, तो ये क्या बराबर है कि नहीं। तो एक बार इसको देख लिया करिए कि ये कट तो नहीं रहा है संख्या से, तो यदि हम इसको काट देंगे तो 2 से 14, 2 अठे 16, इसको काटेंगे ये तो कटेगा नहीं, तो ये क्या होगा, बराबर नहीं है। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है, समान बताना है बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसका पहला कह रहा है, मैं पहले चारों को छाप रहा हूँ यहाँ, 9 बटा 12 और 8 बटा 12 -12 है, और इसका खा है -15 बटे 45 और 16 बटे -48 का इसका है -7 बटे 21 और 3 बटे -9। घा इसका दिया है -8 बटे -14 और 13 बटे 21। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है।
तो जो जो समान है उसको करे टिक मारेंगे बस। तो देखिए -9/12 और 8/12 है, तो ये समान है कि नहीं समान है। तो देख लीजिए, एक बार काट भी सकते हैं इसको हम। यदि हम काटेंगे तो 3 से 3 तिरका 9 और 3 चौक 12, तो ये आएगा 3 -3/4। और फिर इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 × 12, तो ये समान नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, का वाले में समान नहीं है। यदि समान है तो समान लिखेंगे, समान नहीं है तो समान नहीं है लिखेंगे। अब खा है -15/45 और कह रहा है 16/-48, तो इसे काट देंगे। यदि हम पहले इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 -5 और 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। यहाँ आया, फिर से काटेंगे क्योंकि ये अभी कट रहा है, तो 5 और 15 है, तो 5 × 1 = 5 -1/5 × 15, तो -1/3 आया। अब ये भी, इसको भी काट देंगे, तो 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4, 4 × 12, तो 1/3 माइनस का। तो देखिए 1/-3 1/3, तो ये क्या है, ये खा वाला क्या है, समान है। ऐसे नहीं बताना, पहले इसको काट देना। यदि कट रही है संख्या तो पहले काट कर हल करेंगे, नहीं ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए तीसरा है, अब इसको हल करेंगे। पहले क्या करना है, इन दोनों संख्या को काट देंगे। तो -7 है और 21 है, तो काटेंगे तो 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21। फिर ये लिखा है 3/-9, काट दीजिए एक बार। 3 से काटेगा तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तब देखिए यहाँ आया 1/3 और इधर आया है 1/-3, तो क्या दिक्कत है, ये माइनस ऊपर नीचे लिखा है तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। अब -1/3, तो घा क्या है, गा वाला क्या है, समान है। अब देखिए घा वाला क्या है, ये 13 है। अब कह रहा है इसे समान है कि नहीं समान, तो एक बार काट दीजिए। ये 13 है तो ये समान नहीं है, क्योंकि 13/21, 13 स्वयं से कट रहा है और नहीं कटेगा, ये भी कट सकता है। एक बार अगर इसको हम काटेंगे तो ये 4 और 7, समान चिन्ह ऊपर नीचे तो काट देते हैं, तो ये 4/7 और इधर 13/21 इसी प्रकार रहेगा, तो ये समान नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समान नहीं है। तो तीसरा हो गया। अब चौथा देखेंगे। चौथा कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें हम सबसे पहला बता रहे हैं। पहला क्या है, का है 3/4, इसको ऐसा भी लिख सकते 3/4, तो गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बटे ही है, प्रतिशत नहीं मानना। तब देखिए 3/4 है, तो करना क्या है, अब 3/4, तो 3 लिखा है ऊपर, देखेंगे 3 लिखा है तो 5 तक 2 बढ़ा देंगे, जैसे अभी हम करे हैं ना। अभी नहीं, क्लास 6 पढ़ा रहा था, इसमें तो अभी नहीं पढ़ाया। तो देखिए 3 कितना लिखा है 4, तो 3 है तो 3 में 2 जोड़कर और बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो समझ में आएगा। तो देखिए पहले 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सबके बटे क्या लगाना है, 4 4 4 4 4। अब देखिए, अब इसको हम काट भी सकते हैं, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1, लेकिन हम इसे काटेंगे नहीं। यहाँ काट देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए सब भरे भरे हैं, यहाँ ये नहीं भरा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप कहीं दावत गए हैं, दावत जाने के बाद आप लोग कुर्सी में बैठकर खाना खा रहे हैं, आप लोग, और एक आया बंदा और वो टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, तो क्या लगेगा आप लोग को, बहुत अजीब सा लगेगा कि कैसा आदमी है ये, हम सब बैठकर कुर्सी में खा रहे हैं और ये साला आकर हमारे ऊपर टेबल पर खा रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ अगर 1 लिख देंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4/4। मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 भी लिख देंगे तब भी गलत नहीं रहेगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे, 4/4। अब देखिए, अब कह रहा है कि 3/4 है ना, तो 3/4 कहाँ है, यहाँ लिखा है,
दूसरे मार्कर से मैं कर दे रहा हूँ इसको। देखिए 3/4 है ना यहाँ, तो अब क्या करना है, 0 से उठकर 4 पर गिर जाना है बस। कैसे गिरना है देखिए, बस। अब राइट साइड की तरफ गए तो राइट साइड का सिंबल बना देंगे, ये राइट साइड का सिंबल होता है। तो बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं जब अभी बोल रहा था कि 2 बढ़ा देना है, मतलब देखिए 3/4 है तो 3/4 तो 4/4 5/4, यही यही कह रहा था कि 2 और बढ़ा देना है। ठीक दोस्तों, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखना चाहते 3/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक दोस्तों, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब दूसरा ले लेते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, 3/5 कह रहा है। तो खा क्या कह रहा है, 3/5 ये कह रहा है। तो इसको हम मान लीजिए पेपर में कैसे हल करना है, यहाँ देख लीजिए। पेपर में ऐसे हल करना है, हल फिर 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपण। उसके बाद अब 3/5 कह रहा है तो 3 4 2 बढ़ाकर लिखना है। तो क्या कैसे करना है, पहले एक साइड एक सीधी लाइन खींचते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सीधी लाइन को बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक दोस्तों, इसीलिए संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पहले संख्या रेखा खींचेंगे, तो पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। उसके बाद सबके बटे में यहाँ क्या लिखा है, 5। यहाँ 4 था तो सबके बटे में 4 लिखे हैं, लेकिन यहाँ 5 है तो सबके बटे में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5। यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पे गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3/5 है ना, तो अब 3/5 कहाँ है, 3/5 यहाँ है तो यहाँ इस प्रकार हमने डॉट कर दिया। उसके बाद हमें 0 से हमेशा 0 से उठना है और जाकर 3 पर गिर जाना है। 3/5 है, 3/5 यहाँ है तो यहीं गिरना है। तो ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर इसको मिला देंगे। अब राइट साइड की तरफ गए हैं ना, 0 के राइट साइड की तरफ गए हैं तो ये राइट साइड का सिंबल बना देंगे। अब यहाँ लिखना चाहते हैं तो 3/5 लिख सकते हैं, गलत नहीं है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए ये हो गया गा, अब बताएंगे कौन सा गा वाला। अब वीडियो रोककर लिख लिया करिए। देखिए अब गा वाला देखेंगे, गा है 5/8 5/8 5/8 है तो 6 7 तक जाना है हमें संख्या रेखा तक, रेखा पर। देखिए पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे इस प्रकार। आप लोग पेपर में जब कॉपी में खींचेंगे तो आराम से पटरी से खींचना, यहाँ बोर्ड है इसलिए सरक जा रहा है मार्कर। ठीक दोस्तों, इसलिए सीध नहीं जा रहा है। तब कहाँ तक जाएंगे, 6 7 तक जाएंगे। तो 1 बटे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। दवाई लाइन कर दीजिए, रब कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, 8 है बटे में, सबके बटे में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 1/8 0 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8। अब यहाँ हम 8 0/8 भी कर सकते हैं। तो अब 8 को हम 0 में भाग देंगे तो 0 0 कट जाए, क्या आएगा 0, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए अब क्या कह रहा है, 5/8, तो 5/8 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो बस यहीं पर अब यदि आप लोग इसको नीली से कर रहे हैं, ये संख्या रेखा नीली से बनाए हैं तो काली से इसको दर्शाएंगे, यदि काली से कर रहे हैं तो नीले से दर्शाएंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ ऐसे दर्शाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 0 से उठना है और जाकर कहाँ गिरना है, 5/8 पर। अब राइट साइड की तरफ गए तो क्या करेंगे, राइट साइड का सिंबल। तो उसके बाद हम यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं 5/8। तो इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं घ वाला, इसी प्रकार करेंगे घ वाला भी। अब देखिए घ है, घ क्या कह रहा है 3/16 कह रहा है, तो 3/16 कह रहा है तो 4 5 तक जाना है बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, घ है। यहाँ 0 1 2 3 4 5। क्वेश्चन कौन सा, मैं यहाँ एक बार लिख दे रहा हूँ 3/16। अब देखिए सबके बटे में अब क्या लिखा है, 16 लिखा है, तो सबके बटे में हम क्या लिख देंगे 16। 16 यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3/16 कहाँ लिखा है, अब देखेंगे। अब 3/16, 3/16 यहाँ लिखा है, 3/16 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, जीरो से उठेंगे और जाकर 3/16 पर गिरेंगे। जीरो से हमने उठ लिया है और जाकर कहाँ गिर गए हैं, 3/16 पर। अब राइट साइड का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ लिखना चाहते तो 3/16 लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं लेकर चलना है, बस बेसिक से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अब कह रहा है पांचवा, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन असमान है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कौन कौन समान है, लेकिन इसमें कह रहा है कौन कौन से असमान है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से समान है, कौन कौन से असमान है। जो पूछ रहा है केवल वही बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन नंबर पांचवा, आठवां क्यों लिख रहे हो यार। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा पहला क्या कह रहा है, पहला है इसका, पहला है -8/24 और लिखा है 7/-21। अब देखना आप लोग को बताना है कि ये असमान है। इनमें कह रहा है कौन कौन से असमान है, केवल इसमें असमान बताना है। तो देखिए असमान बताने से पहले मैंने क्या कहा था, पहले इन दोनों को काट कर हल कर लेंगे। फिर ऐसे तो हमें दिख नहीं रहा है, ऐसे देखेंगे तो सब कहेंगे असमान है, लेकिन एक बार आप लोग को क्या करना है, चेक करना है। तो -8/24 है, तो अगर 8 से हम काटेंगे तो 8 × 8 8 × 24, -1/8 × 24। यहाँ आया 3/-1/3। अब 7/-21 को काटेंगे, यदि 7 से काटा है तो 7 × 7 7 × 21। अब 1/-3 आया है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 1/, माइनस ऊपर भेज देंगे 1/3। अब देखिए इसका आया था -1/3 और इसका क्या आया -1/3। अब देखिए ये क्या आया है, ये बराबर आया है ना, इसीलिए पहले हम क्या कह रहे हैं, पहले इसको हल कर लिया करें तब बताया करिए, ऐसे ना बताया करिए। तो ये पहला क्या होगा, पहला नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, असमान पूछ रहा है, कौन कौन से असमान है। तो केवल हमें बताना है असमान, जो समान है उसे नहीं बताना है। तो ये समान है तो ये पहला नहीं होगा आंसर। तो देखिए अब दूसरा क्या कह रहा है, -15/20 खा है इसका, -15/20 और 25/-30 है। तो इस प्रकार हमें क्या दिख रहा है, इस प्रकार हमें दिख रहा है कि असमान है ना। तो एक बार आप लोग क्या चेक करना है कि इनको काट कर चेक कर लेना है, छोटा कर लेना है, इनका सरलतम रूप लिख लेना है कि ये सही समान तो नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार ये है इस प्रकार हमें क्या दिख रहा है कि ये असमान है, लेकिन था क्या, बाहर से कुछ और दिख रहा है लेकिन अंदर से कुछ और है। तो इसी प्रकार पहले यहाँ काटेंगे तो -15/20 है, तो 5 से काटिए तो 5 × 15 और 5 × 20, तो यहाँ आया 3/-4। अब इसको काट लीजिए 25/-30। अब काटेंगे 5 से तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, तो आया कितना 5/-6। इसको हम 5/6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -5/6। तो देखिए अब क्या है, यहाँ है -3/4, यहाँ है -5/6। तो ये क्या है, ये असमान, ये बराबर नहीं है, तो ये दूसरा हो जाएगा आंसर, दूसरा सही होगा। ये असमान है, असमान कह रहा है तो असमान बताना है बस।
तो देखिए ग वाला देख लेते हैं अब। ग वाला कह रहा है 0/-7 और 0/4 ये लिखा है। 0/-7 और 0/4 लिखा है। तो हमें बताना है ये समान है कि असमान है। तो क्या करना है, पहले हमें 0 और 7 है, -7 लिखा है, तो क्या करना है 0 - 7 है, तो -7 है तो चिन्ह अभी भूल जाइए, तो 0 से भाग दीजिए, तो ये 0 0 कट गया। और 0 कभी भी धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक दोस्तों, तो इसका क्या है 0। अब किसी भी संख्या से यदि हम संख्या है तो उसमें 0 से भाग देंगे तो उसका क्या मान आएगा, उसका इनफाइनाइट आएगा। 0 से यदि हम किसी में भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो इसका मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि इसको हम काटते चले जाएंगे, कभी नहीं कटेगा। लेकिन यदि हम क्या करें, ये लिखा है 7 से हम 0 में भाग देंगे, 7 से कह रहा है, तो 7 को पहले लिखना है, 7 से 0 में भाग देना है, तो ये क्या होगा, ये 0 आएगा। ठीक दोस्तों, यदि 0 नीचे है तो उसका मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, लेकिन 0 ऊपर है तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए ऊपर 0 है, नीचे संख्या लिखी तो इसका मान भी कितना आएगा, 0। तो ये क्या है, समान हो गए हैं, है ना। तो ये आंसर नहीं होगा, है खबर होगा और ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि समान होगी, इधर भी 0 इधर 0, तो इसलिए ये समान नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं ग वाला। घ है इसका, घ क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6/10 और 6/10 और 9/-15। तो ऐसे में आप लोग को क्या दिख रहा है कि समान है कि असमान है। तो आप लोग बताएंगे कि असमान है, ऐसे देखकर बताएंगे असमान है, लेकिन आप एक बार इसको काट कर देख लेते हैं कि समान है कि असमान है। तो चलिए पहले एक बार काट लेते हैं। तो -6/10 है, तो -6/10। उसके बाद देखिए अब दो सम है, तो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो -3 और 5, यहाँ कितना आया, -3/5। और कटता तो और काटते, लेकिन नहीं कट रहा इसलिए नहीं काटे। तो 9/-15 है, तो अब 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15। तो यहाँ है 3/5, -5 आया तो इसको हम -3/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ -3/5। तो देखिए ये क्या है, ये भी समान है, तो ये आंसर गलत होगा। हमें केवल क्या बताना है, असमान बताना है, इसमें केवल ख वाला होगा और सब क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने सिंपली ही प्रश्नावली खत्म किया। इसी प्रकार आप लोग को पढ़ना है, एक बार अपने से फिर से लगाना है और अपने से देखना, वीडियो मेरा नहीं देखना। पहले क्या करना है, पहले पूरा सवाल अपने से लगाना है, उसके बाद फिर जब कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी बात तो है नहीं है, 1-2 ऐसा सवाल होगा जो नहीं समझ में आया होगा, उसको वीडियो दौड़ा कर देख लीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप नए व्यूअर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल भी आपके लिए नया है और आप भी नए हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों यदि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा हौसला आता है अंदर से कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा दोस्तों कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो को लाना और आपके लिए समझाना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने का मेरा प्रयास रहता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।